નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8ની અંદર વિષય છે હિન્દી। અને હિન્દીની અંદર ત્રીજા નંબરની જે કવિતા છે જેનું નામ છે મત બાટો ઇન્સાન કો। તો આ કવિતા આધારિત જે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો છે એ તમામે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર આપી દેવાના છીએ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। અને બીજું કે આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું અને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી આ વિડીયોની લિંક ઝડપથી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને મળતી રહે। તો શરૂ કરીએ આ વિડીયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કવિતાનો સરળ અર્થ આપણને આપેલો છે કે કવિતાની અંદર શું કહેવા માંગે છે તેનો આપણને અર્થ અહીંયા સમજાવેલો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો प्रश्न 1 છે કે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम या अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहलो प्रश्न જોઈએ કે મજબૂર કોણ है, તો એનો સાચો ઉત્તર આવે છે ડી, दीपक। बीजो છે કે कवि किसे न बांटने के लिए कहता है, तो एनो साचो उत्तर आवे छे बी, इंसान को। तीजू, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है, तो एनो साचो उत्तर आवे छे ए, प्यार। चौथु, प्यासी कौन है, तो एनो साचो उत्तर आवे छे सी, चट्टान। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2 છે કે कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है, तो आ खाली जग्यानी अंदर जवाब आवशे मंजिल। बीजी खाली जग्या कि मिला न खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को, तो आ खाली जग्यानी अंदर जवाब आवशे सूरज। ત્યારબાદ तीजी खाली जग्या छे कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील खाली जगह है, यानी कि आ खाली जग्यानी अंदर जवाब आवशे वितान। ત્યારબાદ चौथी खाली जग्या पर न प्यार हो तो जग सुना जलता खाली जगह है, तो एनी अंदर जवाब आवशे रेगिस्तान। ત્યારબાદ पांचमी खाली जग्या हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर, तो आनी अंदर जवाब आवशे आंगन। ત્યારબાદ प्रश्न 3 છે કે सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। અને એની અંદર પહેલું વિધાન છે કે મંદિર, મસ્જિદ, गिरजा घर बनाने का मतलब है, એનો સાચો ઉત્તર આવે છે ક, ભગવાન का बंटवारा करना। બીજું વિધાન છે કે मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि આનો સાચો ઉત્તર છે એ, अभी तो राह शुरू हुई है। तीजू, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि आनो साचो उत्तर है ब, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एनी अंदर पहलो प्रश्न है कि इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है, तो इंसान से बांटने का तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। बीजू, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है, तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। तीजो प्रश्न, उजियाला कहाँ बंदी है, तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथू, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला, तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांचवों, धरती के ऊपर किसका वितान है, तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। छठो प्रश्न, प्यार के अभाव में जगत कैसा है, तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सातवां, सबके साथ उठने का अर्थ क्या है, तो सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। आठवां प्रश्न, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए, तो एनो जवाब है कि उदास आंगन का हक
खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। 5मो प्रश्न કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર दो वाक्यों में लिखिए। અને એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે कि कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो उत्तर જોઈએ, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। बीजो प्रश्न है कि किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। तीजो प्रश्न है कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो जवाब જોઈએ कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथू है उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। 5मो प्रश्न कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर लिखिए। અને એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, विस्तार से लिखिए। तो उत्तर जो लिए तो सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान को बांटा गया है। बीजो प्रश्न है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न જોઈએ कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। 7मो प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अभी राह तो शुरू हुई, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो आ पंक्तिनो આપણે ભાવાર્થ જોઈએ। तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। 8मो निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। त्याथी આપણે આગળ ધપાવીએ। तो मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यो तो मैं तारों का राजा। ત્યારબાદ 9મો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો को શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા अलग अलग क्रमની અંદર શબ્દો આપેલા છે, તો એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર લખવાના છે। તો જવાબ જોઈ લઈએ। તો પહેલામાં આંગણ છે, ત્યારબાદ ઇન્સાન,
उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, વિતાન અને सागर। ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન છે કે आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो उत्तर જોઈએ, शिक्षक કહે છે आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ત્યારે सुभाष કહે છે, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। ત્યારે प्रशांत કહે છે, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। ત્યારે सुरेश કહે છે, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। ત્યારે कमल કહે છે, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। ત્યારે सुमन कहे છે, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। ત્યારે राजेश कहे છે, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? ત્યારે शिक्षक कहे છે, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। 11वां प्रश्न जो है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। तो એની અંદર પહેલું છે જામા મસ્જિદ। तो એના વિશે આપણે માહિતી જોઈએ तो यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार अही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। ત્યારબાદ स्वर्ण मंदिर, तो यह पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ત્યારબાદ तीजू है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ત્યારબાદ उदवाड़ा है। तो उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે માઉન્ટ મેરી चर्च जो मुंबई में आवेलू है। तो यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। ત્યારબાદ આપણે પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ तो એમાં ત્રીજી પ્રવૃત્તિ જોઈ લઈએ कि धर्म और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला આપણને धर्म आपेलो है, ત્યારબાદ એનો धर्म ग्रंथ है, तो આપણે उत्तરમાં લખવાનું છે। तो इस्लाम धर्म है तो एनो धर्म ग्रंथ आवे छे कुरान। सिख धर्म है तो एनो धर्म ग्रंथ आवे छे गुरु ग्रंथ साहेब। तीजो धर्म ईसाईनो है तो तेओनो धर्म ग्रंथ बाइबिल है। चौथो धर्म हिंदू है तो तेनो धर्म ग्रंथ गीता है। पांचमो धर्म पारसी है तो तेमनो धर्म ग्रंथ अवेस्था है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं
કાવ્ય 3 મત બાંટો ઇન્સાન કો, તેના બધા પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો ચોક્કસથી આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, તમારા અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા